हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर के शर्मा। वेलकम टू समर क्लासेस। देखिए, जो मैंने आपको पहले वीडियो में कराया था वो था हमारा टॉपिक मोशन। ये हमारा चैप्टर था फर्स्ट फिजिक्स का। ये था मोशन। मोशन में मैंने आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसमें डिफरेंस करा दिया था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद आता है हमारा टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? तो देखिए, अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उसका मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी है, बॉडी क्या, सपोज बाइक है कोई, वो बाइक मतलब ये है ना, फर्स्ट आवर में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। नेक्स्ट फिर 1 आवर में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। तो जो उसका मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। यानी कि कोई भी बॉडी अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसका मोशन क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आइए। अब उसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स। जब कोई बॉडी है ना, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, जैसा भी मैंने पहला एग्जांपल दिया था आपको बाइक का। अब उसी में देखिए, अगर मान लीजिए वही बाइक फर्स्ट आवर में तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आवर में वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर नेक्स्ट आवर में वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। यानी टाइम तो इक्वल है, समय 1 आवर ले रहे हैं हम, बट जो उनकी डिस्टेंस है वो क्या है? अनइक्वल है। तो व्हेन ए बॉडी कवर्स unequal distances in equal interval of time then its motion is called non uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और ये क्या जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस unequal distance in equal interval of time। एक बार और देख लीजिए। When a body covers equal distance in equal interval of time then its motion is called uniform motion, and when a body covers unequal distances in equal interval of time then its motion is called non uniform motion। अब देखिए, इसमें अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, और अगर जो हम इसमें टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, ये टाइम ले और इधर हम क्या डिस्टेंस ले, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं डिस्टेंस को। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें जो टाइम एंड डिस्टेंस के बीच ग्राफ होगा नॉट ए स्ट्रेट लाइन होगा।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्पीड। व्हाट इज स्पीड? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होगा? द डिस्टेंस covered by a body in unit time। कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या होगी? उसकी स्पीड होगी। देखिए, अगर कोई भी बॉडी है वो 1 सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? 5 मीटर की। तब जो उसकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट टाइम का मतलब है अगर जो टाइम सेकंड में ले रहे हैं तो 1 सेकेंड, आवर में ले रहे हैं तो 1 आवर। ठीक है, तो जितनी भी डिस्टेंस वो यूनिट टाइम में कवर करेगी बॉडी, वो उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। अगर कोई कार 1 आवर में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है तो जो उसकी स्पीड होगी वो हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो जाएगी। यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो क्या होती है? उसकी स्पीड होती है। अगर मान लिया किसी बॉडी ने 10 आवर में 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की तो हम इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे? भाई 10 आवर में 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की तो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी उसने? 200 अपॉन 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये 20 आ जाएगा। इसका मतलब उसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से देखिए कि अगर कोई बॉडी टी टाइम में एस डिस्टेंस कवर कर रही है, टी टाइम में किसी बॉडी ने एस डिस्टेंस कवर की तो 1 यूनिट टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? एस अपॉन टी। तो ये एस अपॉन टी उसकी स्पीड हो गई। हम इसे लिख सकते हैं, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा s अपॉन t। तो इस तरह से क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन टाइम। सॉरी, हम तो स्पीड निकाले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, गलत लिखा गया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड इज इक्वल टू क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अगर निकालनी हो हमें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम s से कर देते हैं रिप्रेजेंट, और अपॉन t। तो ये आ जाएगा। और इसकी यूनिट जैसा भी मैंने बताया ऐसा ही सिस्टम में हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या अगर जो स्पीड हम किलोमीटर
डिस्टेंस हम किलोमीटर में ले रहे हैं और टाइम आवर में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद आता है एवरेज स्पीड। ये तो स्पीड हुआ, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या होगा एवरेज स्पीड, अगर हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, किस तरह से, ये देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कार का एग्जांपल दिया था, तो ये जो कार है ये 1 आवर में इसने चलना शुरू किया, और पहले फर्स्ट आवर में तो इसने कवर की 60 किलोमीटर की डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में सपोज ये 70 किलोमीटर जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट आवर में 50 किलोमीटर जाती है, तब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, जैसे मेरा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 60 प्लस 70 प्लस 50, और टोटल टाइम क्या है 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर, मिलकर क्या हो जाएगा ये 180 अपॉन 3, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गई इसकी एवरेज स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। इसके बाद अगला टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड में आप लोगों को कल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने रहने दीजिए, थैंक यू।